कल्पना कीजिए एक ऐसा गुप्त समाज जो हजारों सालों से मौजूद है, लेकिन जिसके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने 9 रहस्यमयी व्यक्तियों का एक समूह बनाया था, जिनके पास ऐसी शक्तिशाली जानकारी थी जो दुनिया को बदल सकती थी। क्या यह सिर्फ एक मिथ्या है या फिर सच में भारत के इतिहास में कोई ऐसा गुप्त संगठन था जिसकी जानकारी आज भी दुनिया से छिपी हुई है? हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अशोक ने सिर्फ अहिंसा का प्रचार ही नहीं किया, बल्कि दुनिया के सबसे रहस्यमयी गुप्त संगठन की भी नींव रखी। कहा जाता है कि अशोक ने 9 रहस्यमयी व्यक्तियों का एक गुप्त समूह बनाया था। इस समूह का काम था खतरनाक ज्ञान को छिपाना, ताकि यह गलत हाथों में न लग जाए। हर व्यक्ति को एक विशेष ग्रंथ सौंपा गया था, जिसमें ऐसी जानकारी थी जो विज्ञान, युद्ध, चिकित्सा और रहस्यमय शक्तियों से जुड़ी थी। लेकिन कौन थे ये 9 व्यक्ति और उनके पास ऐसा क्या था जिससे पूरी दुनिया डरती थी? ऐसा कहा जाता है कि इन 9 गुप्त व्यक्तियों के पास 9 अलग अलग किताबें थी, जिनमें ऐसी जानकारियां थी जो दुनिया को पूरी तरह बदल सकती थी। प्राचीन प्रौद्योगिकी इस ग्रंथ में ऐसी मशीनों और हथियारों का उल्लेख था जो दुश्मनों को पल भर में नष्ट कर सकते थे। दूसरा ग्रंथ था मानव मन और टेलीपैथी। इसमें मानसिक शक्तियों, हिप्नोटिज्म और टेलीपैथी की जानकारी थी। तीसरा ग्रंथ था जीव विज्ञान। इस किताब में ऐसा रहस्यमय ज्ञान था जिससे इंसान की उम्र बढ़ाई जा सकती थी। चौथा ग्रंथ रसायन शास्त्र और अल्केमी। इस ग्रंथ में तत्वों को सोने में बदलने और अमरता प्राप्त करने के रहस्य छिपे थे। 5वां ग्रंथ मृत्यु और पुनर्जन्म। इसमें आत्मा के रहस्य, पुनर्जन्म और जीवन के चक्र की गूढ़ बातें लिखी थी। 6वां ग्रंथ गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा नियंत्रण। कुछ लोग कहते हैं कि इस ग्रंथ में ऐसी तकनीकी थी जिससे विमान चलाए जा सकते थे। 7वां ग्रंथ संचार और भाषा। इस ग्रंथ में सभी भाषाओं और उनके छिपे रहस्यों का ज्ञान था। 8वां ग्रंथ भविष्यवाणी और समय यात्रा। इसमें भविष्य को देखने और समय में यात्रा करने की विधियां लिखी थी। 9वां ग्रंथ सामाजिक नियंत्रण। इस ग्रंथ में बताया गया था कि कैसे भीड़ के मनोविज्ञान को नियंत्रित किया जा सकता है। क्या सच में ये ग्रंथ अस्तित्व में थे? अगर हाँ, तो वे कहाँ हैं? इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त समाज आज भी सक्रिय हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि सभी आधुनिक वैज्ञानिक खोजें इन्हीं गुप्त ग्रंथों से प्रेरित हैं। निकोला टेस्ला से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक कई लोगों पर शक किया गया कि उन्होंने गुप्त ज्ञान प्राप्त किया था। कुछ लोग मानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर को भी इस रहस्य की भनक लगी थी और वह इसे पाना चाहता था। क्या सच में यह गुप्त संगठन आज भी मौजूद है और हमारी दुनिया को नियंत्रित कर रहा है? अब सवाल यह है, क्या यह सब केवल एक मिथ्या है, एक कथा है, या फिर कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम नहीं जानते?
अशोक महान के शिलालेखों में 9 रहस्यमय व्यक्तियों का कोई सीधा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कई बौद्ध ग्रंथों में ऐसे संकेत दिए गए हैं कि अशोक ने गुप्त रूप से ज्ञान को छिपाने का आदेश दिया था। कुछ आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि अगर ऐसा गुप्त समाज कभी था भी तो उसने अपना अस्तित्व पूरी तरह छिपा लिया होगा। क्या यह सिर्फ एक मिथक है या फिर इतिहास के किसी अंधेरे कोने में कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे अभी तक खोजा नहीं गया? अगर यह गुप्त समाज सच में मौजूद था तो इसकी जानकारी आज क्यों नहीं मिलती? अगर यह सिर्फ एक कहानी है तो आखिर यह कहानी इतनी बार और इतनी जगहों पर क्यों दोहराई गई है? आपको क्या लगता है, क्या भारत के पास कभी ऐसा रहस्यमय ज्ञान था जिसे दुनिया से छिपाया गया? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और अनसुलझा रहस्य। धन्यवाद।